देखो तो नंबर 2 कैसा है, ये सिंपल पेपर है। Which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value? तुमको 4 सब्सटेंसेस गिवन है जो कि डिजल्व होगा वाटर में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर 50 ml में होगा तो चारों 50 ml में अलग अलग डिजल्व होंगे। तो किसमें से हाईएस्ट पीएच वैल्यू होगा? ठीक है, पीएच वैल्यू क्या है, देखो कितना सोचना पड़ रहा है। पीएच वैल्यू 1 से 14 होता है। ठीक है, ये 7 का न्यूट्रल होता है। ये इधर पीएच वैल्यू, ये इधर ज्यादा है इधर कम है, तो पीएच वैल्यू ज्यादा है मतलब ज्यादा होना है मतलब 14 के आसपास होगा। 14 के आसपास पीएच वैल्यू मतलब क्या होगा, एसिड होगा या अल्कली होगा। यहां तक ये 7 से नीचे एसिडिक है, 7 से ऊपर अल्कली है। ये हाईएस्ट अल्कली है, ये हाईएस्ट एसिडिक है। अगर नीचे गया तो लोएस्ट पीएच से हाईली एसिडिक है और हाईएस्ट पीएच हाईली अल्कली है। ओके, तो ये देखो ये एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि 0 और 1 के बीच का पीएच होगा, तो पूरा लो पीएच है। एसिटिक एसिड, ये दोनों एसिड हैं मतलब 7 से नीचे है उनका पीएच। ठीक है, तो ये गए, ये दोनों अल्कली हैं। देखो ये हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, ये मिल्ड अल्कली है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, जो कि स्टोमक पेन होने से इसको मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं। तो ये वीकली अल्कली है, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है। तो ये इसका पीएच 7 से ज्यादा है लेकिन इसके जैसे 14 के आसपास नहीं है। इसका पीएच 10 है, मुझे पता है बोल के बोल दे रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। ठीक है, पीएच पता नहीं वो छोड़ो, लेकिन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, वो जानना है। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 14 के आसपास होगा या फिर 14 होगा, तो हाईएस्ट पीएच किसका हुआ, इसका हुआ। ठीक है, ओके, तो आंसर हो गया एनी व्हिच। ये देखो ये असर्शन और रीजन का एक क्वेश्चन है, ये तो पता है कैसे आंसर किए करते हैं, इसके नीचे फिर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ए असर्शन क्या लिखा है, C4H8, C4H6, C4H10, ये भी आर मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एवरी कंपाउंड उसका प्रीवियस और सक्सेसिव और प्रीसीसिव कंपाउंड से CH2 ग्रुप से वो डिफर होता है। ठीक है, लेकिन यहां देखो C4H8 ये ब्यूटीन है, मतलब अल्किन सीरीज का है। C4H6 ये अल्काइन है, ब्यूटाइन है। C4H10 ये ब्यूटेन है, अल्केन है। तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन तीनों में से एक एक हाइड्रोकार्बन है, जो कि अल्केन अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्किन अलग होमोलोगस सीरीज है और अल्काइन भी अलग होमोलोगस सीरीज है। जैसे कि देखो समझा दे रहा हूं, ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन। ठीक है, ये इसमें से एक गिवन है। देखो देखो ये इसमें से CH2 डिफर है, CH2 डिफर, CH2 डिफर, ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, अलग देखो अल्किन का, ये देखो ये वाला अल्किन C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, इसका एक गिवन है। देखो ठीक है, ये अलग होमोलोगस सीरीज है, इसमें से एक गिवन है। अल्काइन देखो C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, ये एक है, इसमें से ये वाला गिवन है। देखो तीनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज से एक एक कंपाउंड लिया है
और बोल रहा है कि ये सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर्स हैं, जो कि गलत है। ये तीनों अलग अलग होमोलोगस सीरीज का एक एक मेंबर है, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। बी रीजन को देखते हैं। C4H8 ब्यूटीन, C4H6 ब्यूटाइन, C3H4 प्रोपाइन, C3H6 प्रोपीन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन। ये आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड कैसे होता है? अगर वो अल्कीन या अल्काइन सीरीज का है तो अनसैचुरेटेड होते हैं। ये सब, ये देखो, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ये अल्काइन है, ये भी C3H4 कहाँ से आ गया? हाँ, ये भी अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये भी ये भी अल्काइन है, ये भी अल्काइन है, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, ये अल्काइन है, ठीक है। मुझे सडनली कैसे पता चल रहा है? देखो, जो कार्बन से डबल अमाउंट होगा वो अल्कीन है, वो डबल से कम होगा अल्काइन है, ये डबल से कम है अल्काइन है, ये डबल है अल्कीन है, ये डबल है अल्कीन है, ये डबल से कम है अल्काइन है। लेकिन अल्केन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? देखो, ये देखो, डबल से 2 ज्यादा है, इसका ये कार्बन का डबल से 2 ज्यादा है, कार्बन का डबल से 2 ज्यादा है, इसीलिए वो अल्केन है। तो ये दोनों अल्कीन या अल्केन सीरीज का है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो रीजन राइट है, रीजन ट्रू है, लेकिन एसेसन रॉन्ग है। सो ए इज रॉन्ग, एसेसन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू। ये वाला ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? एसेसन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, एसेसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट नंबर को चलते हैं। Hello, dear board aspirants. Let's discuss your science. That's most probably come in your coming 25th of February in your coming science exam. Okay. So तुम्हारे जो एग्जाम में हमेशा थर्ड टाइप क्वेश्चन आ रहा है। मेमोराइजिंग करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आएगा, तुमको क्वेश्चन को समझना होगा और अलग अलग बीट का अलग अलग सोच के आंसर देना होगा, ठीक है। इसीलिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो अगर तुम सोचते हो कि रट मार लेंगे और पास कर लेंगे, ये जमाना गया। देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है, उसी टाइप का थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का एक नंबर है। देखो, क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए हाइड्रोकार्बन विद द फार्मूला CxHy undergoes complete combustion as given. ओके, CxHy ये कार्बन हाइड्रोजन को लेके हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसका फार्मूला गिवन नहीं है, डायरेक्ट वो उसी फॉर्म में है, और उसका कॉम्बिशन रिएक्शन ये गिवन है। ओके, वही का हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिशन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। तो पहला बीट है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। ओके, ये कंप्लीट कॉम्बिशन है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे हमको एक्स और वाई निकालना है और उसका आईपैक नेम भी निकालना है। ओके, आईपैक नेम के बाद उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है। और लास्ट बीट इज नेम द अल्कोहल व्हिच ऑन हीटिंग विद कांस्टेंट H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन हम अभी निकालेंगे, वो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होने में कौन सा अल्कोहल को हीटिंग करने में, कांस्टेंट H2SO4 के साथ हीटिंग करने में वो हाइड्रोकार्बन निकलेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट H2SO4 से हीटिंग करने से क्या होता है? वो डिहाइड्रेट हो जाता है। ओके, जो भी है उसमें वाटर पार्टिकल सब निकल जाता है, ठीक है। तो एक बीट के बीट पढ़ेंगे। देखो ये कैसे
बैलेंस होने के बाद हमको क्या सी का वैल्यू होने से ये बैलेंस्ड होगा। देखो इधर सी का वैल्यू कितना है 6। अभी इसमें क्या डालूंगा तो 6 वैल्यू, ये 6 वैल्यू हो जाएगा, 2 आगे है तो सी का क्या होगा वैल्यू 3। ठीक है 6 हो गया। देखो तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है ये मेमोराइज करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है अभी देखो h का वैल्यू, h का वैल्यू तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी है, ओनली यहाँ कितना तो h है 12। तो यहाँ 2 आगे है मतलब यहाँ कितना डालना पड़ेगा 6, तब जाके 2 into 6 12 हो जाएगा। ठीक है तो 2h6 12 हो गया, क्योंकि 2 आगे है तो h का वैल्यू y का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया। तो हाइड्रोकार्बन का वैल्यू, हाइड्रोकार्बन का नेमिंग क्या हो गया C3H6। C3H6 क्या है, ये एक तो अल्कीन है, क्योंकि देखो ये इसका कॉमन फार्मूला ये कॉमन फार्मूला ये CnH2n फॉर्म में है, तो ये अल्कीन है, अल्कीन। तो अल्कीन का ये C3 है, 3 कार्बन वाला अल्कीन है, तो क्या होगा इसका 2 कार्बन वाला इथीन होता है, 3 वाला प्रोपीन। ओके तो C3 का प्रोपीन होगा, अल्कीन के हिसाब से प्रोपीन होगा, C3H6 हो गया। अभी C3H6 का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है C3H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो C3H6 का कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C3H6। ओके C3H6 ये प्रोपीन है, मतलब एक डबल बॉन्ड रहेगा, अल्कीन में एक डबल बॉन्ड रहता है। H6 क्या हो गया, देखो C का कितना हो गया 1 है, अभी 3 रहेगा हाइड्रोजन, ये 3 है 1 रहेगा हाइड्रोजन, ये 2 है 2 रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है ये हाइड्रोजन रहेगा। देखो C3H6 हो गया नहीं। अभी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। देखो कार्बन का कितना रहेगा 2, यहाँ 1 यहाँ 1। ठीक है ये कार्बन का यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। देखो जो भी बॉन्डिंग है इस कार्बन का डॉट ले लिया। अभी हाइड्रोजन का क्रॉस ले रहा हूँ, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, ये हीलियम हो गया, यहाँ ये सी का, अभी इसका नहीं लिए हैं। देखो ये सी का, ये सी का कितना है, देखो यहाँ 2 ठो है, यहाँ भी 2 ठो है, यहाँ 1 ठो है, यहाँ 1 ठो है। सी का 4 है, इधर 2 इधर 1 इधर 1। ये सी का 4 है, इधर 2 इधर 1 इधर 1। ये सी का 4 है, इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1। ठीक है अभी देखो ये यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया, ये हीलियम हो गया। ठीक है अभी ये कार्बन का देखो, कार्बन का 8 कहां से आएगा, ये देखो कार्बन का 8 आ रहा है। ठीक है 4 2 6 2 8। ये कार्बन का 8 कहां से आएगा, देखो ये 4 6 8। ये कार्बन का 8 कहां से आएगा, देखो 2 4 6 8। ठीक है हाइड्रोजन सब हीलियम हो रहे हैं और कार्बन उसका किसका आ रहा है, नियम का आ रहा है। ओके ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है अभी देखो कौन सा अल्कोहल हमको हीट करना है, ताकि ये कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करना है और ये C3H6 निकलेगा। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करने में क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। तो इसमें वाटर निकलने के लिए कौन सा नेक्स्ट, इसका ये प्रोपीन है, तो प्रोपीन का इक्विवेलेंट अल्कोहल क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल और प्रोपानॉल। लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा मतलब उससे थोड़ा ज्यादा होगा, देखो C3H7OH। देखो
C3 मतलब प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अभी इसमें हम निकाल देंगे 1 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें से 2 निकल जाएगा, इस ये और ये वाटर निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, ये H2 गया, यहाँ O गया, तो ये क्या हो गया C3H5NH, C3 हो गया, यहाँ 2 चला गया है, H5 आ गया, फिर H है H6, C3H6 मिल गया, ठीक है। ओके, तो इस टाइप का आ रहा है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे।